आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। लाइट की रेडिएशन जब मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन कुछ वर्क करके निकलता है मेटल के सरफेस से, उसे आप कहते हैं वर्क फंक्शन। और किस फॉर्म में निकलता है? इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? हाफ एम वी स्क्वायर से। आप इसको और ब्रॉडली एक्सपेक्ट में भी कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हो आप? एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या होती है? आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब आप फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा दोगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इतना समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को मेटल के गोल्ड फॉइल पे क्या करा था? स्ट्राइक करवाया था। जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके अंदर क्या होता है? हीलियम+2। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हीलियम के 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0। तो प्रोटॉन का कितना होगा? +2। तो हीलियम+2 का न्यूक्लियस उन्होंने बम्बार्ड कराया था गोल्ड की फॉइल पे, तो उसमें न्यूक्लियस होंगे। तो उन्होंने जो अल्फा रे को आप बम्बार्ड कराया, तो जितना न्यूक्लियस के पास, क्योंकि अल्फा रे में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जितना न्यूक्लियस के पास से वो रे जाएगी उसका रिपल्शन होगा। मैक्सिमम ऑफ द रेस क्या कर रहे थे? बिना डिविएट करके सीधा आपके गोल्ड फॉइल से पास कर जा रही थी। और आगे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती थी जहाँ पे स्ट्राइक करती थी, और स्ट्राइक होने पे वहाँ पे कलर आपका ऑब्जर्व होता था। तो इसका मतलब वहाँ से रेस पास कर रही है। दैट्स वाई वहाँ पे ZnS जिंक सल्फाइड का कलर यूज़ करा जाता था फॉर दी फॉस्फोरेसेंस बोल सकते हो या फिर फ्लोरेसेंस बोल सकते हो। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होते थे जो अपने रास्ते से डेविएट करते थे, लेकिन कुछ ऐसी रेस भी होती थी जो 180 डिग्री पे क्या कर जाती थी? डेविएट करती थी, वापस चली जाती